नमस्कार दोस्तों, यूआर ट्यूटोरियल्स जयगांव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने साधारण ब्याज के कुछ प्रश्नों को हल किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम नए प्रश्नों को हल करेंगे। आज के वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए आगे देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। हम लोग को यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया, ठीक है, लेकिन ये बोला गया है कि जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल का 2/5 भाग है और दर कितना है 8%। और ये पूछा गया है कि ये कितने समय में ब्याज प्रिंसिपल का 2/5 भाग हो जाएगा, यानी कि हम लोग को टाइम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मानते हैं प्रिंसिपल क्या है, P रुपया है। हम लोग P रुपया मान के चलते हैं, प्रिंसिपल P है, हम लोगों ने माना। ठीक है, अब अगला लाइन क्या बोलता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 2/5 भाग है प्रिंसिपल का, यानी कि ऐसा ही क्या हुआ 2/5 ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल का 2/5 भाग। ठीक है, 2/5 ऑफ का मतलब होता है गुना, और प्रिंसिपल हम लोगों ने क्या माना है P, तो प्रिंसिपल के जगह पे हम लोग क्या बैठा देंगे P। तो ये क्या होगा 2 से P को मल्टीप्लाई करने पे 2P/5। अब आगे बढ़ते हैं, रेट कितना दिया गया है, रेट दिया गया है 8%। रेट कितना दिया गया 8%। और पूछा क्या है टाइम, कितने समय के लिए। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI/P इंटू R, प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, तो बैठा देते हैं 100 इंटू SI का मान कितना है 2P/5, SI कितना है 2P/5, और नीचे है बाई, फिर नीचे क्या है P यानी कि प्रिंसिपल कितना माना है P इंटू R हम लोग को कितना दिया गया है 8%, तो R के जगह पे हम लोग क्या बैठाएंगे 8। ठीक है, अब काटते हैं, इस 5 से 100 को काटने पे 5 2 10, 0 का 0, तो ये हो गया 20 इंटू 2P/P इंटू 8। अब इस P से P कट गया। ठीक है, 2 से 8 को काटने पर 4 बार में 2 4 8, और 4 से 20 को काटने पर 5 बार में, तो ये हो जाएगा 5। और टाइम था तो टाइम को किस में लिखते हैं ईयर्स में, ईयर्स, 5 ईयर्स हम लोग का आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, ये रहा हम लोग का दूसरा प्रश्न। क्या लिखा है, द सम ऑफ मनी दैट विल गिव ₹1 एज इंटरेस्ट पर डे एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, फाइंड द सम, यानी कि हम लोग को प्रिंसिपल दिया गया नहीं है, प्रिंसिपल निकालना है। सबसे पहले हम लोग को प्रिंसिपल पता ही नहीं, ठीक है, वही निकालना है। आगे बढ़ते हैं कि ₹1 एज इंटरेस्ट पता है कितना है 1 रुपया, SI कितना है 1 रुपया। ठीक है, इंटरेस्ट पर डे का मतलब होता है एक दिन में इंटरेस्ट कितना है 1 रुपया, यानी कि टाइम हम लोगों का कितना हो गया 1 डे। मैंने कहा था कि इसको डे में नहीं रखना है, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे साल में बदलने के लिए 365 से भाग देंगे। अब ये हो गया 365 1/365 ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ
5%, यानी कि रेट कितना दिया गया है 5%। और प्रिंसिपल पूछा गया है, प्रिंसिपल क्या किया गया है, पूछा गया है। तो प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू होता है 100 इंटू SI बाई R इंटू टी, 100 इंटू SI बाई R इंटू टी। तो ये हो गया 100 इंटू SI के जगह में कितना है 1, तो 1 बाई R के जगह में कितना है 5, तो 5 इंटू टी, और टी के जगह में कितना है, ये नहीं ये वाला कितना है 1 बाई 365, ठीक है। 100 इंटू, देखिए बाई के नीचे भी बाई हो तो तीसरा कहाँ चला जाता है, ऊपर जाके इंटू होता है, तो इसको इंटू करना है, ऊपर जाके ये इंटू होगा 365 बाई, यहां बचा क्या 5, ठीक है। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 7 ज़ा 35, 1 उधर चला गया 15 हो गया, 5 3 ज़ा 15, ये हो गया 100 इंटू 73, और 73 1 ज़ा 73, 20 का 20, यानी कि प्रिंसिपल कितना हुआ 7300, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों का तीसरा सवाल ये रहा, क्या है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 880, यानी कि 880 रुपये इन 2 years एंड ₹920 इन 3 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हम लोग क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पहले प्रश्न को थोड़ा समझते हैं। देखिए, कोई मूलधन 2 वर्षों में कितना हो जाता है 880 रुपया, ठीक है, और 3 वर्षों में कितना हो जाता है 920 रुपये। आप लोगों ने कोई मूलधन बैंक में जमा किया, तो 2 वर्ष बाद जब आप देखें तो कितना हो गया 880 रुपया हो गया, ठीक है। 2 वर्ष बाद कितना हो गया 880 रुपये। तो इन 2 वर्षों में उसमें केवल इंटरेस्ट जुटा है, प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ, प्रिंसिपल जैसा आपने लगाया था, जितना आपने दिया रखा था उतना ही, यानी कि सिर्फ इंटरेस्ट चेंज होता है। तो हम लोग ये मान सकते हैं, पहले 3 वर्ष के लिखते हैं, प्रिंसिपल प्लस SI ऑफ 3 years, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years को मिला के कितना हो जाता है, 3 वर्ष को मिला के कितना हो जाता है 920, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट चेंज होता है, प्रिंसिपल नहीं, ठीक है। अब 2 वर्ष वाले को लिखते हैं, प्रिंसिपल प्लस SI ऑफ 2 years इज इक्वल्स टू कितना हो गया 880। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से घटा लेंगे, ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से घटा लेंगे। देखिए, घटाने पर ये साइन चेंज हो जाता है, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस, प्लस का यहाँ कुछ नहीं है, प्लस प्लस का हो गया माइनस, इस पी से ये पी कट गया। अब देखिए, SI ऑफ 3 years, यानी कि 3 वर्ष का SI में से अगर हम लोग SI ऑफ 2 years 2 वर्ष के SI को अगर निकाल दे तो कितना वर्ष का SI बचेगा, सिर्फ 1 वर्ष का, यानी कि SI ऑफ 1 year इज इक्वल्स टू कितना होगा 920 माइनस 880, ठीक है। तो SI ऑफ 1 year कितना हो गया, इसमें से ये घटने पे कितना हो जाएगा 40, SI कितना हुआ 40 रुपये, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों को SI कितने समय के लिए मिला है, 1 साल के लिए मिला, लेकिन यहाँ पे बात 2 साल और 3 साल का हो रहा है, 2 years या 3 years का। तो हम लोग पहले या तो 2 साल के SI निकालेंगे या तो 3 साल का, कोई एक निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 निकालना आसान रहेगा तो हम लोग 2 निकालते हैं। तो SI ऑफ
2 years कितना हो जाएगा 40 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज। कितना होगा 80 रुपीज। ठीक है, 2 साल का ऐसे हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों को चाहिए प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए प्रिंसिपल। लेकिन दो अमाउंट ऑफ 2 years कितना दिया है 880। 2 साल का मिश्र धन कितना दिया गया है 880। और SIF 2 years कितना आया था 80 रुपया। तो प्रिंसिपल ऑफ 2 years कितना होगा अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट जो होता है 880 माइनस 80 कितना हो जाएगा ये 800 रुपीज। यानी कि हम लोग का प्रिंसिपल हम लोग का निकल गया कितना 800 रुपये। लेकिन हम लोग को प्रिंसिपल नहीं पूछा गया, हम लोग को क्या पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट का क्या फॉर्मूला होता है, रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। 100 इंटू SI कितना निकला 80 और प्रिंसिपल कितना निकला 800। टाइम कितना 2 वर्ष के लिए, टाइम कितना 2 वर्ष के लिए तो 2। ठीक है, अब काट देते हैं। ये 2 0 और ये 2 0 चला गया। 8 से काटने पे 8 1 से 8 0 का 0। 2 से 10 को काटने पे 2 5 से 10 2 5 से 10। यानी कि रेट हम लोग को कितना मिला 5%। ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का अगला प्रश्न यानी कि चौथा प्रश्न। प्रश्न क्या है, एट सेम रेट ऑफ SI सिंपल इंटरेस्ट A lent rupees 6000 to B for 2 years and 1500 to C for 4 years and received rupees 900 as interest from both of them together. Find the rate. हम लोग को रेट निकालना है। ठीक है, पहले हम लोग कॉलम बना लेते हैं कि B और C को क्या क्या मिला हुआ है। इधर B और इधर C, कॉलम बन गया। B का प्रिंसिपल कितना है 6000, यानी कि B का प्रिंसिपल हो गया 6000। ठीक है, और B को कितने समय के लिए मिला है, B को 2 इयर्स के लिए मिला है, 2 इयर्स के लिए मिला है। तो B को मिला टाइम कितना हुआ 2 इयर्स। ठीक है, और रेट सेम है बोला गया, यानी कि B का रेट भी उतना ही जितना C को। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे R% ही रेट है। ठीक है, अब C की ओर आते हैं। C की ओर में क्या है, प्रिंसिपल कितना है 1500। ठीक है, और C को टाइम कितना दिया गया है, C का टाइम 4 इयर्स। और रेट इसमें भी उतना ही है जितना B में था, यानी कि दोनों का रेट सेम है। ठीक है, अब दोनों में से हम लोग SI कैलकुलेट करेंगे, दोनों तरफ SI कैलकुलेट करते हैं। SI का क्या फॉर्मूला होता है PRT बाई 100। P का वैल्यू 6000 इंटू R का वैल्यू पता नहीं RE, और T का वैल्यू 2 बाई नीचे कितना 100। ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल हो, क्या बचा, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 2 6 12 इस 0 का 0 और यहाँ पे R, यानी कि SI कितना है 120 R। ठीक है, 120 R। अब इधर का SI देखते हैं। SI इज इक्वल टू फॉर्मूला वही रहेगा PRT बाई 100। P का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1500, R का वैल्यू R ही, T का वैल्यू 4 इयर्स तो 4 पाई नीचे 100। इस 2 0 से ये 2 0 कट गया, क्या बचा, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 4 से 15 को मल्टीप्लाई करने पे 60
और आर का आर, यानी कि बी का एसआई कितना निकला 120 और सी का एसआई कितना निकला 60 आर। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोलता है कि बी और सी दोनों का एसआई, दोनों को मिलाकर एसआई कितना होता है 900, दोनों को मिलाकर कितना होता है 900, यानी कि एसआई ऑफ बी प्लस एसआई ऑफ सी इज इक्वल टू कितना होगा 900। ये हम लोगों को क्वेश्चन बता रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो एसआई ऑफ बी कितना है हम लोगों का 120 आर प्लस एसआई ऑफ सी कितना आया 60 आर और इधर कितना आया 900। ठीक है, अब 120 आर प्लस 60 आर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा ये 180 आर, 180 आर, और जो बराबर है 900 के बराबर इज इक्वल टू 900। अब हम लोग आर का वैल्यू निकालना है, तो आर इज इक्वल टू 900 बाई आर के साथ में जो है वो नीचे चला जाएगा 180, 0 से 0 कट गया, 18 5 90, आर इज इक्वल टू 5 और रेट परसेंटेज में होता है तो परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, समझ, आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे मेरा फिर से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।